हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो सेशन लेकर आई हूँ स्पेसिफिकली है DSSB का, जो आपका 9623। बहुत सारे बच्चे लोगों ने बोला है, बहुत सारे जो मेरे से जुड़े हैं चैनल के साथ बहुत टाइम से, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस चैनल के इस जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसके बारे में उनको और अपडेट चाहिए कि स्किल टेस्ट कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद आई हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू ऑल। और अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइए, क्योंकि अभी सेशन अभी आने वाले दिनों में कंप्यूटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस चैनल में अपलोड होंगे, एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो डू मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड ऑल्सो आस्किंग योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास दो फोन है तो उससे एटलीस्ट फ्रॉम बोथ द अकाउंट्स यू आर हैविंग, यू कैन जस्ट मेक श्योर दैट आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो दैट इज इट। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्किल टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है जो आपका टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाला है। ठीक है, स्क्रीन टू स्क्रीन होता है। DSSB जो एग्जाम लेता है टाइपिंग, इट इज जनरली स्क्रीन टू स्क्रीन। तो उसी वैसे ही जो टाइपिंग के बहुत सारे वो नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर्स, सो उसी में प्रैक्टिस करना। और यू विल बी गिवन द choice that either you type it in English or you type it in हिंदी, और लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में अपना 35 WPM से प्लस रखना अपना स्पीड। सो इफ इट इज नॉट कमिंग दिस, तो बहुत लगे रहना, बिकॉज मिनिमम फॉर इंग्लिश इट इज 35, एंड इफ इट इज इन हिंदी देन इट शुड बी 30। ठीक है, 30 चाहिए। तो जनरली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें की डिप्रेशंस के हिसाब से दे रखा था, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज दिस ओनली। तो अगर ज्यादा स्पीड होगी तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अगर कम होगी तो डेफिनेटली वहां पे जो एग्जाम प्रेशर होता है। और अगर किसी की टाइपिंग अभी घर में ही कर रहा है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अभी जो फिलहाल जो लास्ट मोमेंट है कि स्किल टेस्ट होने वाला है, ज्वाइन सम टाइपिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट वहां पे जो खट 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 की आवाज आती रहती है तो उससे क्या होता है, एक आइडिया मिलता है। ओके, तो फिर you try to join the institute. The rest, the number of post is less, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे बच्चों जिन्होंने अच्छा किया होता है जो रिटर्न एग्जाम में, एक बच्चे का 143 भी आ रखा है रिटर्न एग्जाम में, वेरी गुड मार्क्स। एंड देन सम ऑफ द चिल्ड्रन हैव स्कोर्ड 131, 132। तो जो कम वाले जिनके थोड़े कम आए, 108, 110, 115, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज जो ये टाइपिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे वहां पे पैनिक कर जाते हैं, तो फिर उन लोगों का वहां से, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट फेज। सो इसलिए यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टाइपिंग। अगर जिनका कम मार्क्स है उनको लग रहा होगा कि हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये टाइपिंग कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने टाइपिंग किया और मेरा वेस्ट हो गया, तो नहीं। तो ऐसे पोस्ट आते रहते हैं जहाँ पे टाइपिंग मांगेंगे। सो यू कीप ऑन, एटलीस्ट यू गिव 4-5 hours ऑफ योर टाइम टू टाइपिंग ओनली, क्योंकि अब फर्स्ट राउंड तो क्वालिफाई कर लिया है, अब सेकेंड राउंड इज इम्पॉर्टेंट, सो गिव टाइम टू इट। और दूसरा ये है एक इम्पॉर्टेंट बात, बाकी था अच्छा। और जो ये स्किल टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है। ओके, जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका रिटन टेस्ट हो गया है उसके आधार पर ही बनेगी। ओके, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मुझे एक और चीज देखने को मिली थी कि ये तो मांगा ही है, और उन्होंने साथ में लिखा हुआ था कि बेसिक IT नॉलेज, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी पहले। अब मुझे ये डाउट है कि अब अभी तो और उन्होंने कुछ दिया नहीं है, मुझे लग रहा था कि जिसका हो गया है फर्स्ट राउंड में दे विल गेट एन ईमेल और समथिंग कि आपके स्किल टेस्ट में क्या होगा, बट यू ऑल हैव नॉट येट रिसीव्ड इट। मगर उन्होंने ये चीज लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ बेसिक IT नॉलेज होना चाहिए, और उसमें लिखा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो कहीं वो लोग कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ना दे दें। तो
अगर जैसे ही आपको कोई ऑफिशियल उससे आता है कुछ मेल, तो डू लेट मी नो सो दैट आई विल प्रिपेयर सेशंस फॉर यू ऑल, कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं, वर्ड में क्या करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सेशन बना रखा था किसी और एग्जाम के लिए, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, सो दैट यू कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑन एक्सेल, हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, पावर पॉइंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक सेशन बना चुका है। मगर जैसे ही आपके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जरूर मुझको आप बता देना, सो दैट आई कैन इन द लास्ट मोमेंट ऑल्सो वी कैन वर्क ऑन इट, एंड यू विल नॉट have any problem in qualifying that part, because typing तो sure है, but there is one thing that was different, कि मुझे लगा कि बेसिक आईटी नॉलेज मांगा है, तो हाउ कि क्या पता कि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़े से पार्ट पूछ ले, कि हार्डवेयर का एग्जांपल दो, एक दो दो मार्क्स का कुछ लिखने का भी हो जाए, समथिंग लाइक दैट। सो यस, अगर ऐसा कुछ भी आए तो डू लेट मी नो, और अपनी टाइपिंग अच्छे से रखो। एंड यू नो, आई थिंक दैट इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी 11 पोस्ट आर देयर। ओबीसी में 5 हैं, एससी में 3 हैं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं पोस्ट। तो बाकी और भी अगर कुछ डाउट है, वैसे तो कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे कि 8,000 की डिप्रेशन से, तो उसमें तो 27 WPM बन रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली उतना है। अपना स्पीड इंग्लिश में 35 प्लस ही रखना है आप लोगों को, हिंदी में 30 प्लस ही रखना है। और एनी अदर थिंग इफ आई एम मिसिंग, डू लेट मी नो। एंड इफ यू वांट sessions related to wherein we can do practical related to Word and Excel and PowerPoint, do let me know so that I can start preparing the sessions for you all. And for any other doubt, so just stay tuned to the channel, and all the very best for your upcoming exam or skill test. So I think maybe around again 20-25 days take it will take for you all to receive the notification and all. So all the very best, stay tuned, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you everyone, god bless.